तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिक टू एडवांस वीडियो, साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर के वीडियो, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के वीडियो, साथ ही साथ हम ये भी सीखते हैं कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे किया जाएगा, ये प्रॉपर हम सीखते हैं इसी YouTube चैनल पे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आज मैं बताने वाला हूं एलटीपी कैलकुलेटर के एक एक फीचर्स के बारे में कि एलटीपी कैलकुलेटर में कौन कौन से फीचर्स अभी करेंट टाइम में अवेलेबल हैं, साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर में फीचर्स कौन कौन आने की संभावनाएं हैं और वो कब तक आएंगी, इसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। लेकिन अभी करंट की मैं बात कर लूं तो एलटीपी कैलकुलेटर एक एडवांस ऑप्शन चेन डेटा स्नैपशॉट टूल है जो लाइव मार्केट में आपको डॉट टू डॉट रिवर्सल देता है। लेकिन अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब किया कि नहीं सब्सक्राइब किया है, आपको एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर www.ltpcalculator.com पे भी जाकर के विजिट करके आप एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए एलटीपी कैलकुलेटर पे चलते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा ओल्ड वर्जन है, यानी कि ओल्ड वर्जन का मतलब क्या है, वर्जन 2022 भी बोल सकते हैं, वर्जन 2023 भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्जन 23 के बाद इसको हम नेक्स्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा वर्जन न्यू वर्जन आ जाता है। तो ये हमारा वर्जन है जिसमें हमको एलटीपी कैलकुलेटर में बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती है। एलटीपी कैलकुलेटर के ओल्ड वर्जन में क्या क्या चीज सीखने के लिए मिलती है भैया? इसमें हमको पहले जब एलटीपी कैलकुलेटर आया था, आपके पास अगर वीडियो होगा तो आप देख सकते हैं, या जिन लोगों को पास देखे होंगे, इसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था। यहां पे एक ग्रीन पट्टी होती थी, यहां पे लिखा होता था कॉल साइड, और यहां पे रेड कलर की पट्टी होती थी, ये लिखा होता था पुट साइड। एक बीच में बहुत दूर दराज के इलाके में आने के बाद में एक इमेजिनरी लाइन हुआ करती थी, और वहीं रेड डार्क कलर और डार्क ग्रे कलर और यहां पे लाइट कलर हुआ करता था, और बाकी कुछ भी नहीं हुआ करता था। ना सपोर्ट का पता, ना रेजिस्टेंस का पता, ना कलर का पता, ना कुछ पता। लेकिन आज एलटीपी कैलकुलेटर में बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। इवन हम लोग वर्जन 2025 पे भी आ चुके हैं, और चलते हैं वर्जन 2025 पे और वहां पे देखने की कोशिश करते हैं कि नए नए जो इसमें मेन्यूज हैं, उस मेन्यू को हम कैसे यहां पे डिराइव कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको आना है न्यू वर्जन पे। न्यू वर्जन के लिए आपको क्रोम ब्राउजर में आना है, क्रोम ब्राउजर के जाना है सर्च बॉक्स में, सर्च बॉक्स में जाने के बाद में यहां पे टाइप करना है NSE ऑप्शन चेन डॉट LTP कैलकुलेटर .com पे आपको टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो यहां पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक बॉक्स आएगा, ये लॉगिन करने का बॉक्स आएगा। जो वर्जन 2023 में जो आपका ओल्ड वर्जन है, उसी वर्जन के थ्रू आप क्या करेंगे कि उसी आईडी और पासवर्ड से इसको लॉगिन कर लीजिए। सिंपली अगर पासवर्ड आप सेव किए होंगे तो सिंपली आप जो है लॉगिन कर लीजिए, यहां पे क्लिक कर दीजिए चेक बॉक्स पे और लॉगिन कर लीजिए। ये जो है हम आपको ये बता रहे हैं प्रॉपर A to Z एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में बता रहे हैं कि एलटीपी कैलकुलेटर के फीचर्स कौन से कहां पे कैसे अवेलेबल हैं, उनका यूज कैसे करना है, इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। सबसे पहले यहां पे आएगा आपको डिस्क्लेमर आएगा, डिस्क्लेमर को आप जरूर पढ़िए। डिस्क्लेमर को जैसा कि सबका स्वभाव होता है कि बस टिक करना होता है और टिक करके जारी रखे पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि अगर इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप करके यहां पे क्लिक कर लीजिए और इसको जारी कर दीजिए, और जारी करने के बाद में आपके पास पेज ओपन होकर के चला आएगा। और ये पेज जब ओपन होकर के आएगा तो आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधे ऑप्शन चेन पे। यहां पे आपको दिखाई देगा ऑप्शन चेन। ये दिखाई कैसे देगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली यहां पे 3 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, इन 3 लाइन पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही 3 लाइंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ मेन्यू यहां पे ओपन होकर के आ जाएंगे। ये मेन्यू आपको बताते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। किस पे हमने क्लिक किया, यहां पे देखिए एक एरो बना हुआ है, इसको हमको कर देना है मिनिमाइज, तो एरो पे क्लिक करना है, या फिर हमको ये इन 3 हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास मेन्यू आ जाते हैं। मेन्यू अगर नहीं भी आते हैं, अगर आपको पता होता है कि यहीं से देखना है, तो हमको क्या है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाई दे देगा, इसका नाम दिखाई दे देगा। इस पे देर तक क्लिक करेंगे या फिर लैपटॉप से आप यूज कर रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उस पे जो है देर तक जैसे ही कर्सर आप ले जाएंगे लैपटॉप पे तो वहां पे आपको दिखाई दे देगा उसका नाम, यानी कि वो आपको टैग बता देगा कि कौन सा टैग है, कौन सा टैब है। ठीक है,
इस पे क्लिक कर लीजिए तीनों पे, और तीनों पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने डैशबोर्ड देगा, ऑप्शन चेन देगा। ऑप्शन चेन का मतलब जो आपके सामने ये सिर्फ ऑप्शन चेन है वो ऑप्शन चेन दिखाई देगा। दूसरा है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन। हिस्टोरिकल देखना है, जैसे मान लीजिए मुझे देखना है, मैं शाम को डेटा देख रहा हूं, मुझे सुबह का डेटा देखना है, तो मुझे सुबह का अगर डेटा देखना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के मुझे देखना है तो मैं हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देख सकता हूं। उसके बाद में अगर मुझे देखना है किसी और डेट की डेटा को देखना है तो मैं उसको भी जाकर के देख सकता हूं। यहां पे बात करते हैं आगे, तो आईडेडी स्विंग हमको दिखाई दे रहा है। आईडेडी स्विंग क्या है? ये आईडेडी स्विंग है जिसके थ्रू हम स्विंग ट्रेडिंग यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं। आज ट्रेड किए और 10 दिन 12 दिन 1 महीना या फिर लंबे समय के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आईडेडी स्विंग का हम यूज कर सकते हैं। आईडेडी स्विंग का मतलब ये मत समझिएगा कि हम डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आईडेडी स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में आईडेडी ब्लास्ट। आईडेडी ब्लास्ट जो है ये ट्रेडिंग है। ये ट्रेडिंग क्या है? आईडेडी ब्लास्ट। आईडेडी ब्लास्ट जो है दो स्ट्राइक प्राइस के बीच के डिफरेंस में जो मार्केट जिगजैग चलता है उसी के अंतराल का बेनिफिट उठा करके हम आईडेडी ब्लास्ट में ट्रेड करते हैं। कैसे ट्रेड करते हैं इसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी हम बनाए हुए हैं, तो जाकर के चैनल पे देख सकते हैं, या फिर अगले जो है वेट करिए, मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊंगा तो फिर प्रॉपर तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अच्छा, आगे हम चलते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन जनरली लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि भैया लाइव क्लास कहां से करें? तो लाइव क्लास करने के लिए मैं आपको बता दूं कि लाइव क्लास अगर आपको करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहां पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो लाइव क्लास अगर यहां पे कोई रन कर रहा होता है तो ये लाइव क्लास आपको यहां पे दिखाई देता है। बोनस वीडियो, अगर आपसे रिलेटेड इससे रिलेटेड कोई वीडियो देखनी है तो बोनस वीडियो पे क्लिक करिए, और इससे रिलेटेड एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड कोई वीडियोज आपको देखने हैं तो पोस्ट वीडियोज में आप जाकर के देख सकते हैं। डेली क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं, क्लासेज जो होती हैं हमारी, अलग अलग ट्रेनर हमारे क्लास लेते हैं, इवन विनय सर भी क्लास लेते हैं, उनकी वीडियो कहां पे है आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका सब्सक्रिप्शन, इसको रिन्यूअल कराना है तो आप सब्सक्रिप्शन भी जाकर के देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पे दो बटन दिया हुआ है, लॉग आउट और सेटिंग। लॉग आउट में आप इसको लॉग आउट कर लीजिए और सेटिंग में आप अपनी प्रोफाइल को जाकर के इसका चेंजेस कर सकते हैं। प्रोफाइल में जो भी आपको चेंजेस चाहिए वो कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लॉग आउट का बटन हमको नहीं दिखता है तो ऐसे दिखाई दे रहा होता है, तो फिर हमको क्या कर लेना है, इसको स्क्रॉल कर लेना है, और इसको स्क्रॉल जैसे ही हम करेंगे, इसको स्क्रॉल तो हमको दिख रहा है। अगर टेक्निकल कोई इश्यू आ रहा है तो हमारे पास जो है ये नंबर दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर 1800309606। इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी प्रॉब्लम को जो है प्रॉपर तरीके से रिसॉल्व करिए। ठीक है, अब इसको हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम चलते हैं आगे, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अब ऑप्शन चेन कैसे आएगा? ऑप्शन चेन को लाने के लिए मैंने बोला कि सिर्फ यहाँ पे दूसरे नंबर पे है ऑप्शन चेन, इस पे क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन चेन आ जाएगा। मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको वीडियो कि ये वीडियो हमारा प्रॉपर तरीके से और भी क्या क्या हेल्प करेगा। ये एलटीपी कैलकुलेटर का एकमात्र वीडियो होगा जो कि A to Z आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि इसके बटन्स, फीचर्स क्या क्या हैं, कहां पे अवेलेबल हैं और उनका यूज क्या है। चलिए आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे जो है सबसे पहले यहां पे हमको जो भी सिलेक्ट करना है, जो भी हमको स्टॉक चाहिए, इंडेक्स चाहिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे एक हार्ट का आपको जो है लोगो बन करके आ रहा है, यानी कि हार्ट का मतलब क्या है, ये दिल के करीब है, यानी हमारे फेवरेट है, और फेवरेट है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको हार्ट जैसे ही करेंगे ये सबसे ऊपर आपको ट्रेंडिंग करने लगेगा, और जैसे ही ट्रेंडिंग करने लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऊपर देखिए, हम जैसे अबाउट इंडिया को हमने कर लिया था तो ये सबसे ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारे दिल के करीब एकदम हो गया है। ये इसमें जो है एकदम हम प्रॉफिट करने वाले हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। चलिए यहां पे तो इसको जैसे इसको हटा देंगे वापस से, तो ये वापस से अपने जगह पे चला जाएगा। फिर इसमें जो जितने भी एफएनओ रजिस्टर्ड स्टॉक्स होते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर में एक क्वेश्चन और आता है जनरली कि एलटीपी कैलकुलेटर में कौन कौन से स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि एलटीपी कैलकुलेटर में वही स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए रजिस्टर्ड होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तब तक वो एलटीपी कैलकुलेटर में स्टॉक्स आपके लिए शो नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा क्या दिखाई दे रहा है, तो ये हमको करंट डेट नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि ये हमको एक्सपायरी दिखाई दे रही है कि किस एक्सपायरी का आप डेटा आपको देखना है, एक्सपायरी दिखाई देता है। इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी यानी इंडेक्स या स्टॉक्स आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे लेते हैं कोई भी एक स्टॉक ले लेते हैं, आरती इंडस्ट्रीज को हम सिलेक्ट कर लिए। आरती इंडस्ट्रीज को सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही क्या होता है, डेटा अपने आप जो होता है, ये डेटा थोड़ी ही देर में रिफ्रेश होकर के, आप फिल्टर होकर के ये डेटा क्या हो जाएगा, आपके सामने दिखने लगेगा। शेयर प्राइस 402 जो दिखाई दे रहा है
है, इसकी एक्सपायरी कितनी है, 27 को एक्सपायरी इसकी दिखाई दे रही है। लॉट साइज कितना है, इसका गुच्छा का साइज कितना है, 1000 है। इसका जो है कैसा आप देखना चाहते हैं, नियर एटीएम इमेजिनरी लाइन के आसपास 10 ऊपर या 10 नीचे की स्ट्राइक प्राइस देखनी चाहते हैं या फिर आल देखना चाहते हैं तो आल पे क्लिक कर दीजिए, तो आल पे पूरा दिखाई देने लगेगा। साथ ही साथ आप स्पॉट प्राइस देखना चाहते हैं या फ्यूचर प्राइस देखना चाहते हैं, फिलहाल स्पॉट प्राइस है, हो सकता है कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर यहां पे स्पॉट के साथ फ्यूचर प्राइस भी शो करने लगे, तो आप यहां पे भी जा सके देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात है जो कि नया फीचर है, ये आपको दिख रहा है जो है स्लाइड बटन। स्लाइड बटन पे क्लिक करने के बाद में जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम ढक सकते हैं। लेकिन स्लाइड बटन को हम जैसे फिर से ऑन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। यहां पे एक डब्बा कलर का बॉक्स दिख रहा है, ये डब्बे कलर का बॉक्स क्या होता है, ये होता है, इस पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद में पता चलता है कि ये ऑप्शन चेन बोल रहा है कि खोलना है आपको, कि ऑप्शन चेन प्लस चार्ट खोलना है आपको, कि सिर्फ चार्ट ओपन करना है। जो भी आपको ओपन करना है तो आप उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको चाहिए सिर्फ ऑप्शन चेन, तो ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लीजिए, आपके सामने से एकदम चार्ट हट गया, डेटा भी बड़ा बड़ा दिखाई देने लगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ चाहिए ऑप्शन चेन प्लस चार्ट चाहिए तो आप ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ऑप्शन चेन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको डेटा क्या होता है, कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है, आधा डेटा ढक जाता है, आधा जो है दिखता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां से हम स्क्रॉल करके लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेटा सिर्फ राइट लेफ्ट होता है, बट ये जो होता है डेटा हमारे फेवर में नहीं आता है। इसके लिए हमको स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट करने के लिए जो राइट साइड में नंबर्स दिए होते हैं उसको लेकर के हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो डेटा हमारे सामने छोटा हो जाता है। इसमें लाइन ड्रॉ होकर के आती है 9:26 पे, जो कि P1 P2 C1 C2 की होती है, क्योंकि ये है कौन सा, ये है स्टॉक। साथ ही साथ हम इसको डेटा को हम कितने सेकंड का, कितने कैंडल्स, कितने मिनट का लेना है तो हम यहां से सेट कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, जो भी हमको चाहिए वो हम यहां से ले सकते हैं और जैसे ही करेंगे वो आ जाएगा। अब चलिए अब थोड़ा सा और डीप में चलते हैं, जो कि लोगों की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा करना होगा, ऑप्शन चेन यहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन चेन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि मुझे और भी डेटा देखनी है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको 1 बाय 1 करके हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। यहां पे सबसे कुछ चीजें हैं जो कि मुख्य चीजें हैं। यहां पे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का आपको ऑन द स्पॉट अगर कोई इमेज चाहिए तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे क्लिक करिए, ये आपके सामने इमेज आ गया, इसको हटाना है, इसी पे क्लिक कर दीजिए, यहां पे कट कर दीजिए और ये कट करेंगे तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पीसीआर का मतलब पुट कॉल रेशियो, अगर आपको चाहिए पुट कॉल रेशियो का वैल्यू देखना चाहते हैं तो पीसीआर पे क्लिक करिए। पीसीआर जैसे ही करेंगे वो वॉल्यूम का, ओपन इंटरेस्ट का, साथ ही साथ दोनों साइड में हमको पीसीआर की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों साइड में हमको पीसीआर की वैल्यू यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, अब पीसीआर के बाद में हमको क्या चाहिए, पीसीआर को हटाना है तो हम क्या करेंगे, पीसीआर पे क्लिक कर देंगे, पीसीआर हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब इसके बाद में कंपेयर फीचर, कंपेयर फीचर में आप चाहते हैं कि ये हमारा परसेंटेज दिखाई दे तो कंपेयर फीचर को हाईलाइट रखिए। अगर चाहते हैं कि कंपेयर फीचर आपको नहीं चाहिए तो इसको क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, कंपेयर फीचर जो परसेंटेज है वो हट जाएगा। साथ ही साथ रिवर्सल प्राइस अगर आप हटाना चाहते हैं तो रिवर्सल प्राइस को आप हटा सकते हैं। रिवर्सल प्राइस हटाने से बेनिफिट ये होता है कि हमको बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती है एक ही बार में। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करने के लिए हम यहां पे चेक करेंगे जैसे ही, तो रिवर्सल को हम हटाते हैं तो हमको मिल जाता है एलटीपी मिल जाता है, चेंज पीटीएस मिल जाता है। साथ ही साथ इस साइड में हम देखते हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, ये ग्रिक्स भी हमको मिल जा रहे हैं, यानी डेल्टा गामा थीटा वेगा की वैल्यू मिल जा रही है सिर्फ और सिर्फ एक रिवर्सल प्राइस को हटाने पे। यहां पे अगर बात करते हैं तो हमको कॉल साइड में भी दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ हमको पुट साइड में भी दिखाई दे रहा है। रिवर्सल को क्लिक कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो रिवर्सल है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पेस लेकर के बैठा हुआ है, लेकिन उसका काम भी तो ज्यादा का है। इस वजह से आपको अभी आपको दिखाई देगा फ्यूचर वैल्यू जब आ जाएगी तो फ्यूचर रिवर्सल भी दिखाई देगा और एस रिवर्सल यानी स्पॉट रिवर्सल भी आपको दिखाई देने वाला है। तो और भी ज्यादा आपको मजा आने वाला है एलटीपी कैलकुलेटर में। साथ ही साथ यहां पे बात करें कि किसी एक स्पेसिफिक ग्रिक्स को आपको देखना है तो आप स्पेसिफिक ग्रिक्स पे क्लिक कर सकते हैं, चाहे वो गामा हो, वेगा हो, थीटा हो, डेल्टा हो, या फिर आप इसकी जो है आईवी देखना चाहते हैं तो आईवी पे क्लिक कर दीजिए तो आईवी दिखाई देगा कि इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी क्या है, उसको भी आप जाकर के यहां पे देख सकते हैं। दोनों साइड का, कॉल साइड का, पुट साइड का आईवी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आईवी हटाना है तो आईवी पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आईवी गायब हो जाता है। अब यहां पे एक चीज दिया हुआ है आईवी टीवी। आईवी टीवी का मतलब क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को भी देखना है तो आप इस पे क्लिक कर लीजिए। सबसे जरूरी बात तो ये हो गया। अब चलते हैं
यहां पे और यहां पे चलते हैं, एक हमको बटन यहां पे दिखाई दे रहा है जो कि हमको दिख रहा है, ये मैक्सिमाइज स्क्रीन का बटन दिखाई दे रहा है। मैक्सिमाइज स्क्रीन का बटन का मतलब क्या हुआ, इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एलटीपी कैलकुलेटर होल स्क्रीन में दिखने लगेगा, पूरे स्क्रीन में हमको दिखने लगेगा। देख करके आपको भी अच्छा लग रहा होगा अभी, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए दे रहा है रिस्की टॉप क्या है, ब्रेकआउट। जो रिस्की टॉप हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होता है। सेफ टॉप हमारा क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 होता है। साथ ही साथ अगर हम इधर देखते हैं तो रिस्की हमारा बॉटम है, रिस्की बॉटम हमारा क्या होता है, करंट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट जो होता है वो रिस्की बॉटम होता है। और करंट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो होता है वो जो होता है हमारा सेफ बॉटम होता है, जो कि यहां पे आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ यहां पे अगर करंट टाइम आपको डेटा दिखाई दे रहा होता है, लाइव मार्केट में रनिंग जो भी डेटा अगर चल रहा है, लाइव मार्केट में डेटा चल रहा है, तो यहां पे आपको टाइम भी दिखाता है और साथ ही साथ डेट भी दिखाता है। अगर कोई डेट रुक भी जाता है तो इससे आपको पता चल जाता है प्रॉपर तरीके से कि ये जो है डेटा चल रहा है कि बंद है, इससे पता चल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पे ब्लू कलर में स्पॉट प्राइस दिखाई दे रही है और सबसे काम की चीज है ये इंट्राडे कुंडली। इंट्राडे कुंडली का मतलब क्या है, कुंडली जिस तरह से किसी के खंगाल करके पता कर सकते हैं हमारे ज्योतिषी कि इसका नवग्रह, इसका जो है दशा दिशा कैसा है, तो वो चीजें प्रॉपर तरीके से हम कुंडली में पता कर सकते हैं। कुंडली के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई गई है, तो आप चैट बॉक्स इसी लिंक पे जाकर के आप जो है इसी यूट्यूब चैनल पे जाकर के पीछे की वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे डिटेल में बात करते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर में यहां पे दिखाई दे रहा है इंट्राडे कुंडली और साथ ही साथ ये लाइव डेटा होगा तो लाइव दिखाएगा, अगर ये हिस्टोरिकल डेटा होगा तो जो है हिस्टोरिकल डेटा दिखाएगा। यहां पे जैसे हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए हमको हमारे पास 2 से 3 तरह के हमारे पास नियम है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात तो हम हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए यहां पे घड़ी पे भी जा सकते हैं। इस घड़ी पे क्लिक करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा दिखाई दे देगा। अगर घड़ी पे नहीं क्लिक करना है, हमको डायरेक्ट यहीं से क्लिक करना है, तो यहां पे भी इसको डेटा को क्या कर देंगे, ऑफ करेंगे और ऑफ करने के बाद में HS दिखाई देगा और यहां से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद में प्ले कर लीजिए। इसके बारे में भी हमने एक डिटेल में वीडियो बना करके रखा हुआ है, तो आप इसको भी जाकर के प्रॉपर तरीके से एक वीडियो उसका भी देखना आपको चाहिए। लेकिन यहां पे अगर लाइव डेटा आपको चाहिए तो लाइव डेटा के लिए आप चाहे तो ऑप्शन चेन पे क्लिक कर लीजिए या फिर डेटा को यहां से जो है ऑन कर दीजिए, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, डेटा आपके दिखने लगेगा। यहां पे आपको एक माइक का आइकन दिखाई दे रहा है। माइक के आइकन में आपको पता चल रहा है कि माइक के आइकन में यहां पे वॉइस नोट है। वॉइस नोट का मतलब क्या है, किसी भी स्पेसिफिक निफ्टी इंडेक्स या स्टॉक के बारे में अगर कुछ स्पेसिफिक वॉइस नोट देना होता है सर को, तो वॉइस नोट अपलोड करते हैं और आपको मिल जाता है, जो कि 2 से 5 मिनट का वीडियो ऑडियो होता है और वो आपको सुनाया जाता है ताकि आप उसको समझ करके मार्केट में प्रेडिक्शन कर सकें। ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में फिलहाल बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो होता है 4 इधर हमको कॉलम दिखाई देता है, 4 इधर कॉलम दिखाई दे रहा है, जिसमें रिवर्सल, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, OI चेंजेस, ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। बीच में हमको ये ऑरेंज कलर की जो पट्टी दिखाई दे रही है, ये हमको स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ मैं बात करता हूं तो ये ब्लैक जो रेड कलर की लाइन हमको दिखाई दे रही है, रेड कलर की लाइन हमारी है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास, ये इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि इन द मनी और आउट ऑफ द मनी को अलग करती है। कॉल साइड के लिए अलग है और पुट साइड के लिए अलग है, ठीक है। चूंकि लाइन एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बन रही है तो आपको एक ही जैसी स्ट्राइक, एक ही जो है आपको इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहां पे है और कैसा है, तो इसको आपको ये पट्टी आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है जो कि वीक टू स्टॉप है, जो कि 22,400 से 22,500 तक है। अगर बात करते हैं यहां पे तो क्या ये सपोर्ट हमारा कहां पे है, 22,400 पे, सही बोल रहा है। वीक टू स्टॉप है जो कि नेचुरली जो दिखाएगा, शिफ्टिंग की बात नहीं मैं बोल रहा, जो नेचुरली दिखाएगा उसी को ये क्या करेगा, शो करेगा, जो कि वीक टू स्टॉप है कहां तक, 500 तक। ये चीजें हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब यहां पे हम चलते हैं, यहां पे रेजिस्टेंस की सपोर्ट की मैं बात करता हूं तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है किसका, सपोर्ट वॉल्यूम का है, किस स्ट्राइक प्राइस पे 22,200 पे है और 22,200 से 22,300 तक वीक टू स्टॉप है। नेचुरली ये पता नहीं शिफ्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के देखना पड़ेगा या फिर आपको इंट्राडे कुंडली में देखना होगा। अब एक मजेदार चीज मैं आपको बता रहा हूं, एक मजेदार चीज क्या है कि वो मजेदार चीज ये है कि
कैसा रहेगा कि जब आपको पता हो कि ये पूरे सप्ताह में निफ्टी का रेंज क्या होने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए, निफ्टी का रेंज मैं बोल रहा हूं, बाकी इंडेक्स का नहीं, क्योंकि निफ्टी पे लोग ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सीखते हैं और निफ्टी में ही ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो निफ्टी में एक हफ्ते में क्या रेंज होने वाला है, तो उसको भी यहां पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके लिए एक ब्लू कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है वीकली रेंज का। क्या दिखाई दे रहा है? वीकली रेंज का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे वीकली रेंज पे, तो ये हमको बताता है निफ्टी का ये डेटा अपलोड हो रहा है, बोल रहा है कि रेजिस्टेंस लेवल 1 कहां तक है और सपोर्ट का लेवल जो है लेवल कहां तक है। जो लेवल 1 होता है वो कम रिस्की होता है, ज्यादा रिस्की होता है, और लेवल 3 जो होता है, लेवल 2 उससे भी ज्यादा सेफ, और लेवल 3 जो होता है उससे भी ज्यादा सेफ होता है, सेफेस्ट जोन होता है। ठीक है, इसके बारे में भी वीडियो एक प्रॉपर है। देखिए, मैं इसके यहां पे किसी को भी डिफाइन नहीं कर रहा हूं, बस मैं एलटीपी कैलकुलेटर को बता रहा हूं कि कौन सा मेन्यू आपको कहां पे अवेलेबल मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब साथ ही साथ जो है यहां पे हमको देखना ना पड़े बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, उस साइड में सपोर्ट है, यहां पे रेजिस्टेंस, इसलिए हमको परसेंटेज यहीं पे दिखाई दे रहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज है वीक टुवर्ड्स टॉप, वो परसेंटेज 97.98% है। आपको कुछ देखना ही नहीं है। अब इसी तरह से वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में भी यही चीजें दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं अगर बात करता हूं सपोर्ट साइड में, तो सपोर्ट साइड में भी यही चीजें दिखाई दे रही है। आप एक जगह स्क्रीन को फिक्स करिए और प्रॉपर तरीके से समझने का कोशिश करिए कि मार्केट में रेंज कहां से लेकर के कहां तक, परसेंटेज क्या है, इन सब की जानकारी आपको दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप बताइए कि मुझे जो है अभी फिलहाल में ऑप्शन चेन के साथ चार्ट ओपन करना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डब्बे पे क्लिक करना पड़ेगा और ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही ऑप्शन चेन प्लस चार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ डिस्प्ले हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है तो हमारी कमी क्या है कि हम इसको स्प्लिट करें, और जैसे ही स्प्लिट करते हैं तो ये हमको दिखाई दे रहा है। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि यहां पे जो है 2 चेक बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 2 चेक बॉक्स में एक दिखाई दे रहा है मैजिकल लाइंस, जो कि मैजिकल लाइन है, 2 तरह से आप देख सकते हैं, एक है लाइव और एक है 920 का स्ट्रेटजी वाला। तो अगर आपको लाइव डेटा देखना है तो लाइव डेटा देखने के लिए इसको स्प्लिट कर लीजिए, और जैसे ही इसको स्प्लिट करते हैं तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ही स्प्लिट करते हैं तो आपको ये डेटा दिखाई दे रहा है प्रॉपर तरीके से। अब इसको 920 का डेटा आप देखना चाहते हैं तो 920 में जो भी होता है डेटा वो करंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है 9:20 पे, और 9:21 पे उसी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और 9:20 पे हम जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने आज के डेट में, करंट डेट में जो भी डेटा होगा वो डेटा हमारे सामने क्या कर देता है, शो कर देता है। जो भी डेटा होता है उस डेटा को रिप्रेजेंट करता है यहां पे, और इसको देख करके हम समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि 9:20 की स्ट्रेटजी बहुत सारी एक कंफ्यूजन होती है कि मैं कहीं से 1-2 वीडियो देख लिया और 9:20 की स्ट्रेटजी से मैं ट्रेड करना चाहता हूं, तो मैं आया ट्रेड करने और एलटीपी कैलकुलेटर को 1416 रुपए से सब्सक्राइब किया और ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद में पता चलता है कि मैं लॉस कर गया। अब एलटीपी कैलकुलेटर का भाई गलती है क्योंकि उसने मेरा लॉस करा दिया, तो जी नहीं, प्रॉपर उसको समझिए, सीखिए, फिर जाकर के आप ट्रेड करिए, तब जाकर के आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। हो सकता है कि बुल रन का सिनेरियो है, क्या सिनेरियो है, कौन सा सिनेरियो है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है तो सिर्फ जो है आपके लिए ये क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है ये हेल्प कर सकता है कि 9:20 की स्ट्रेटजी है क्या, लेकिन प्रैक्टिस इसके लिए मायने रखता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इसको कुछ इस पे जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। ये स्टॉक मार्केट का डेटा है, क्योंकि इतना आसान नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अब इसमें फीचर्स कौन कौन से आने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे, तो जनरली मैं बात करता हूं तो एलटीपी कैलकुलेटर पे बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, जैसे कि फ्यूचर प्राइस आने वाला है, फ्यूचर प्राइस के साथ साथ फ्यूचर रिवर्सल आने वाले हैं। फ्यूचर रिवर्सल के बात करते हैं तो जो है, जो अभी आया था बीच में M1 जो है M यानी मल्टीपल 1 2 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां से जाकर के कहां तक जो है शिफ्टिंग हुई है, उसके बारे में भी अगर पता करना है तो वो भी आने वाला है। बहुत सारे इंडेक्स इस पे आने वाला है, डैशबोर्ड आने वाला है, साथ ही साथ जो है एक जो
है यहाँ पे जो है लाइनिंग चलती रहेगी, मर्क्यू चलता रहेगा, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से हर एक स्टॉक के बारे में उसकी जानकारी देगा कि ये जो है डेटा कौन सा जो है ट्रेंड कहां पे कर रहा है स्टॉक, साथ ही साथ गेनर कौन से स्टॉक्स हैं, लूजर कौन से स्टॉक्स, मतलब बहुत सारा सिस्टमेटिक इस पे डिजाइन आने वाला है जो कि आपको देख करके बहुत ही मजा आने वाला है एलटीपी कैलकुलेटर को देख करके। और आप जो लोग इस वीडियो को मतलब एलटीपी कैलकुलेटर को 2021 से यूज कर रहे हैं उसको समझ में आएगा कि एलटीपी कैलकुलेटर में क्या क्या चेंजेस हुई है और एलटीपी कैलकुलेटर अपने आप में जो मैनुअल कैलकुलेशन हुआ करता था उससे ज्यादा कितना एडवांस और कहां तक पहुंच गई है दुनिया, क्योंकि परिवर्तनहीन संसार के नियम होते हैं। अब यहां पे मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एक बार मैं और रिपीट कर दूं, क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको इस वीडियो पे क्लिक करना है, यहां पे क्लिक करेंगे, कोई भी क्लास रनिंग में होगी वहां पे आपको शो कर देगा और उसी पे क्लिक करिएगा ज्वाइन क्लास विथ, ठीक है, ज्वाइन क्लास विथ का एक बटन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे ग्रीन कलर के बटन पे तो आपका जूम एप्लीकेशन के थ्रू क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बशर्ते आपके मोबाइल में जूम एप्लीकेशन होना चाहिए और जूम एप्लीकेशन साइन अप भी होना चाहिए, तब जाकर के आप प्रॉपर तरीके से उसको कर सकते हैं। डेटा को रिफ्रेश करते रहें, साथ ही साथ हमारे जो है सोशल मीडिया के लिंक्स यहां पे दिए गए हैं, अगर हमारे जो भी क्लासेज होते हैं, जो भी हमारे ग्रुप में या जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी क्लास के अपडेट्स होते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर पे ऑफर के अपडेट्स होते हैं, ये सारी चीजें जो होते हैं ये प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप चैनल को हमारे आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद में आप जाकर के वहां पे उसको ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स को पाते रहिए। साथ ही साथ और भी यूट्यूब पे जा सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं और ट्विटर यानी एक्स पे भी जा सकते हैं और वहां पे जाकर के आप कर सकते हैं। फीडबैक के लिए आप हमारे फीडबैक जाएं और फीडबैक आप अपना जरूर बताएं, रिव्यू अपना जरूर दें, ओपिनियन जरूर दें और साथ ही साथ मुझे यह बताएं कि आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अभी भी फेस कर पा रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर में, मैंने आपको फीचर्स में नहीं बताया, तो आप जो है प्रॉपर तरीके से मुझे कमेंट करिए, चैट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें और साथ ही साथ मुझे यह भी बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक या इसमें से कौन सी मेन्यू ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है और आप इस पे वीडियो चाहते हैं, इस वीडियो को जरूर मुझसे बताएं ताकि मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकता हूं। मेरे साथ एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है, तो वो सीरीज मैं हो सकता है तो कल से आपके लिए अपलोड करूंगा, तो फिलहाल जो है उस सीरीज को देख करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो फिलहाल मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ में, एक नए एपिसोड के साथ में और कुछ नए फॉर्मेट के साथ में मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।